इनके तेज तर्रार परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर इनके स्टेट कोच ने इनका नाम चंपक कॉमिक्स के एक मशहूर कैरेक्टर चीकू द रैबिट पर रख दिया था। सीनियर प्लेयर्स आज भी उन्हें प्यार से इसी नाम से पुकारते हैं। बैटर चीकू आज इंटरनेशनल क्रिकेट और फिटनेस के आइकन हैं। अब तो आप पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। नजरिया की नगरिया में आप सबका स्वागत है। मैं आशीष आत्रे आज आपको लेकर आया हूं क्रिकेट के मोहल्ले में। आज हम घूमेंगे इंटरनेशनल टी20 की गली में और बात करेंगे विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप करियर के बारे में। उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में पले बड़े विराट कोहली को क्रिकेट के लिए बचपन से ही फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी हिज फादर मेड श्योर कि क्रिकेट के चक्कर में लड़के की पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। लेकिन साहब, होनी को कौन टाल सकता है। क्रिकेट के अलावा विराट हैड नो बैकअप प्लान्स। क्रिकेट के लिए विराट इवन स्विच्ड स्कूल्स। सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में उन्हें 9th क्लास में एडमिशन मिला क्योंकि द स्कूल वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम। हिस्ट्री उन्हें बेहद पसंद थी, लेकिन मैथ्स और साइंस बाउंसर की तरह उनके सर के ऊपर से गुजर जाती थी। किसी तरह खींचते खींचते गाड़ी 11वीं तक तो पहुंची, लेकिन आफ्टर दैट विराट डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड कंप्लीटली फोकस ऑन हिज क्रिकेटिंग करियर। ये फोटो याद होगा आपको। यहां अपने गोलू मोलू से चीकू इज रिसीविंग अ प्राइज फ्रॉम नन अदर देन आशीष नेहरा। किसने सोचा था कि दे विल बी शेयरिंग द सेम पिच इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एक स्पंकी चबी जेल्ड हेयर वाला प्रॉपर दिल्ली का लड़का सबकी आंखों में छा गया जब उसकी कैप्टेंसी में इंडिया वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। कंपेयर टू ऑल दी अदर फॉर्मेट्स, आई बिलीव कि उनका टी20 करियर सबसे ज्यादा एडवेंचरस रहा है। विराट कोहली उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने तेंदुलकर, सहवाग, धोनी, नेहरा जैसे दिग्गजों के साथ टीम स्पेस शेयर की। अपने एग्रेसिव फास्ट पेस गेम की वजह से ही बिकेम द प्रोमिनेंट फेस ऑफ इंटरनेशनल टी20। 2012 में 78 रन्स इन जस्ट 61 बॉल नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान। 2014 में 72 रन्स 54 बॉल्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और 2016 में 82 रन्स इन जस्ट 51 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2014 से 16 तक उनके इसी अटैकिंग स्टाइल से ही गॉट टू बी नोन एज द किंग ऑफ द रन चेज। गुजरे वक्त में उनकी परफॉर्मेंस ने ऐसे खतरनाक रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे जो एक्सपर्ट समझते थे कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्रिकेट ऑडियंस, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, हर जगह बस विराट कोहली छाए हुए थे। लेकिन जैसे अजहर लखनवी साहब कह गए हैं कि ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। हर स्पोर्ट्समैन अपने करियर में अच्छे बुरे फॉर्म से गुजरता है। वैसे ही विराट कोहली का बुरा दौर भी शुरू हुआ, लेकिन उसकी टाइमिंग वाज सुपर बैड। उनका वही अग्रेसिव स्टाइल और एटीट्यूड उनके अगेंस्ट काम करने लगा था। 2017, 18 और 20 वेंट वेरी बैड फॉर विराट। This was also the time when MS धोनी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे and विराट was given the responsibility to lead the Indian cricket team in all the 3 formats. So expectations were sky high on him. T20 फॉर्मेट हाई ऑक्टेन फॉर्मेट है और साथ साथ लोग बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं। हम यानी इंडियन ऑडियंस काफी बदनाम इस चीज के लिए भी हैं कि अच्छे वक्त में तो हम प्लेयर को सरमाथे पर बिठा लेते हैं और अगर थोड़ा सा फॉर्म खराब हुआ तो बुरे वक्त में we become extremely cruel. यही हुआ भी। Whenever India was not performing well, Virat became the subject of anger and trolling because of his not so good form. और हद तो तब हो गई जब उनकी शादी के बाद लोगों ने सारी हेट और ट्रोलिंग उनकी पार्टनर अनुष्का शर्मा की तरफ डायरेक्ट करनी शुरू की। इवन कई सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ब्रूटल और इनसेंसिटिव बातें कही। By the way, he did get affected by it. He shared कि all of this was heartbreaking for him. ऐसे वक्त में MS धोनी और उनके करीबी दोस्तों ने उनका साथ दिया। विराट अपने इंटरव्यूज में भी मेंशन करते हैं कि कैसे प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक एग्रेशन के बीच धोनी की नसीहतों ने उन्हें सेन और फोकस बनाए रखा था। लाइक अ गुड स्पोर्ट्समैन, he focused on his fitness and game, stayed away from the media. फलस्वरूप we got to witness the evolution of a legendary cricketer. He came out to be a more mature, disciplined and extremely wise batter. Virat had started recovering. His T20 performance in 2019 was actually pretty good, but went completely unnoticed. लेकिन कुछ तो टोना टोटका था यार. Some sort of a curse, I mean. माने कि जब विराट ने T20 वर्ल्ड कप में धुआंधार परफॉर्म किया, तब इंडिया वर्ल्ड कप में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।
2016 वर्ल्ड कप में विराट ने टोटल 273 रन बनाए एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही थे, लेकिन इंडिया सेमीज में हार गई। 2022 में 296 रन बनाए, लेकिन फिर भी इंडिया ने सेमीज में इंग्लैंड से मात खाई। और 2021 का डिजास्टर, ना तो कोहली कुछ खास परफॉर्म कर पाए और ना इंडिया सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर पाई। ऑल टाइम लो। 2022 विराट टुक एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजन, जैसे स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द T20 एंड ODI कैप्टन्स। आप खुद इमेजिन कीजिए कि उनके कैलिबर के प्लेयर के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। बट फॉर द लार्जर गुड, then comes the time which I consider one of the greatest comebacks in the history of world sports. India versus Pakistan 2022. Virat chased the massive 159 score with 82 runs not out and brought India to victory. India भले ही सेमीज में हार गई हो, लेकिन विराट established his comeback. ये इनिंग्स इवन ICC ने खुद T20 वर्ल्ड कप के सबसे हाई मोमेंट्स में दर्ज की। विराट was at a strike rate of 138 with 92 बाउंड्रीज। अब आते हैं हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। रोहित शर्मा ने शानदार इनिंग्स बरकरार रखी हैं। दोस्तों, मानना पड़ेगा, इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है। बॉलर्स और बैटर्स दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस अटैक मोड में मेंटेन रखी है। टीम जोश से भरपूर है, बस उन्हें यह याद रखना है कि जोश ओवर कॉन्फिडेंस में ना तब्दील हो जाए। 2014 में उसी के चलते इंडिया को फाइनल्स में मुंह की खानी पड़ी थी। रोहित शर्मा पिच संभालते हुए, दूसरी तरफ विराट कोहली। गुरु, टूर्नामेंट में अभी तक रोहित ने बल्लेबाजी से धूम मचाई हुई है, जबकि विराट कोहली ने कुछ खास जलवा नहीं दिखाया है। लगता है उनका कमबैक एक छलावा ही था। बड़ा झटका, इंडिया को इस विकेट के सदमे से निकलना नामुमकिन रहेगा। इस मैच का भी हाल कहीं 2014 जैसा ना हो जाए। विराट ने बागडोर संभाल ली है। फैंटास्टिक शॉट, अमेजिंग इन द एयर। विराट पिच पर बने हुए हैं। कमाल कर दिया गुरु, इसे कहते हैं धमाकेदार पारी। उठाकर खेला है और इसी के साथ इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड T20 चैंपियन। इसी के साथ विराट ने अपने ऊपर लगा हुआ वो कर्ज भी दूर कर दिया। विराट in an amazing form led India to win the 2024 T20 World Cup. It was an emotional moment for all of us. Virat officially announced his retirement from international T20 cricket. And I think he deserved and earned all the rights to take that decision. We at Nazariya wish him all the luck for his future endeavors. But we also know कि विराट के केस में luck had no role to play. It was his hard work and discipline that spoke for him. All hail the king of run chase. Like, share और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि विराट कोहली के T20 करियर के आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आशीष यात्रे आज के लिए विदा लेता हूं। मिलूंगा आपको नजरिया की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।